एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार बंसवाल है। जैसा कि आप शायद मुझे जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मैं अभिषेक कुमार बंसवाल हूं। बहुत ही साधारण स्कूल से स्कूलिंग करी है और फिर ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन फिर से एक और डबल पोस्ट ग्रेजुएशन और फाइनली एक जॉब मिली, देन उसके बाद दूसरी जॉब मिली, देन उसके बाद तीसरी जॉब मिली। इस तरीके से मेरी लाइफ अभी भी चल रही है। एंड आई विश के मेरी तरह जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में भटके हुए हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है या हमें किस तरीके से अपने जो पाथ है उस पर चलना है, तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जो लड़के या लड़कियाँ अभी तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगे हैं और वो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सबसे पहला एक मोटा और मुख्य सिद्धांत आप ये याद कर लो कि अगर आप अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आपने बैंक्स की भी तैयारी कर रहे हो, आप बैंक्स के भी पेपर देने जाते हो, साइमल्टेनियसली आप आरआरबी के भी देते हो, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर बैंकिंग इंडस्ट्री, नो इशू एट ऑल। बट साथ ही साथ आप रेलवे के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप एसएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब हम एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमारा एसएससी का सिलेबस अलग होता है जो कि बैंक के सिलेबस से डिफर है, तो हम उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं और ना ही हम बैंक के सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं। दूसरी बात, जब हम रेलवे की तैयारी कर रहे होते हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी जो उनके मापदंड हैं या जो उनके पैरामीटर्स हैं जिनको हमें तैयारी करनी है, जिसको हमें पूरा करके हमें एक चयन प्रक्रिया में शामिल होना है, तो वो भी डिफ़र हो जाते हैं। अब मैं आपको एडवाइस करता हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस से कि आप बैंक की जॉब को एक मूल मात्र सिद्धांत बना लो कि मुझे बैंक में जॉब लेनी है। आई प्रॉमिस यू कि विद इन अ 1 ईयर, दैट इज़ अ यूज टाइम एक्चुअली, बट विद इन अ 1 ईयर यू विल गेट अ जॉब, और वो भी गवर्नमेंट जॉब। सो इसलिए मैं आपको कुछ अपने टिप्स बताना चाहता हूँ, और बैंक्स के लिए ही मैं आपको क्यों बार बार एडवाइस कर रहा हूँ, बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बैंक की तैयारी करिए, उसकी वजह है। देखिए मैं आपको बताऊँ, बैंक्स में अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सारे बैंक्स का लगभग सिलेबस सेम होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमें ये पता है कि हमारे बैंक्स में लगभग सिलेबस सेम है, तो फिर हमारे लिए वो आसान हो जाता है कि हमें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने और हमें इनके आधार पर परीक्षा देने जाना है या एग्ज़ाम देने जाना है। अब चूँकि एग्ज़ाम की बात करें तो मैं आपको एक मेजर डिफरेंस और बताता हूँ कि मैं वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू और एडवाइजिंग यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज जब आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको, मैं समझता हूँ, 15 से 16 अटैम्प्ट मिलते हैं पेपर देने के लिए विद इन ईयर। वो कैसे? सपोज आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आपको IBPS PO मिलता है, IBPS क्लर्क मिलता है, देन RRB PO, देन RRB क्लर्क। उसी के साथ अगर आपने कोई स्पेशल डिग्री ली हुई है तो यू हैव अनदर चांस टू अप्लाई फॉर द जॉब, तो वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी निकालता है। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास रिजर्व बैंक है जिसमें ग्रेड बी ऑफिसर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती हैं, असिस्टेंट की जॉब है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती हैं, और साथ ही साथ हमारे पास स्टेट बैंक की ऑफिसर्स की जॉब निकलती हैं, क्लरिकल की जॉब निकलती है। और उसमें भी आपको एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने स्पेशल कोई स्ट्रीम से कोर्स किया हुआ है तो यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद LIC में भी AAO की भी तैयारी आप कर सकते हैं। मतलब तैयारी इन द सेंस के सिलेबस वही है, उसके लिए साथ साथ आप वो भी पेपर दे सकते हैं। नाबार्ड का आप ग्रेड A का पेपर दे सकते हैं, नाबार्ड असिस्टेंट का पेपर दे सकते हैं उसी सिलेबस को पढ़ने के बाद। और साथ ही साथ सेबी में भी आप ग्रेड A का पेपर दे सकते हैं, असिस्टेंट का पेपर दे सकते हैं। तो ऑल एंड अबाउट अगर पूरे साल में देखें तो 15-16 एग्ज़ाम आपको देने के लिए मिलते हैं। अब पूरे साल में अगर हम बात करें तो पूरे साल में महीने होते हैं 12। अब 12 महीने में सपोज आपको 15-16 एग्ज़ाम देने के लिए मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आप जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं वही सिलेबस पे बेस्ड लगभग ये सारे एग्ज़ाम्स हैं।
तो ये भी आपके लिए एक आसान प्रक्रिया हो जाती है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी आप कर रहे हैं, उसी सिलेबस के आधार पर 15 से 16 परीक्षाएं आपके साल भर में हो रही हैं। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की कि हमें कैसे हमारे सिलेबस की तैयारी करनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात कि अब चूँकि थोड़ा सा कंपटीशन लेवल हाई हो चुका है, और कंपटीशन लेवल हाई होते हुए हमने ये देखा कि पहले एक सिंगल एग्ज़ाम होता था, मेन एग्ज़ाम, एंड देन इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन। लेकिन अब चूँकि कंपटीशन लेवल हाई होते जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल हर बार बढ़ते जा रहे हैं, जो लैक्स में बढ़ते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए अब रिक्रूटमेंट पैटर्न में एक मेजर चेंज ये आया है कि उन्होंने एक प्री और मेन एग्ज़ाम बना दिए हैं। मतलब बिफोर मेन एग्ज़ाम देयर वुड बी अनदर एग्ज़ाम दैट वुड बी प्री एग्ज़ाम। अब प्री एग्ज़ाम में क्या होगा, इन्होंने 3 सिलेबस बनाए हुए हैं, 3 सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। उन 3 सब्जेक्ट्स के आधार पर आपको तैयारी करनी है। और वो 3 सब्जेक्ट, सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी, कहीं कहीं वो 2 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आम तौर पर आते हैं। तो पहले तो रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग सब्जेक्ट आपको प्री में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा, तो ये दोनों जगह मिलेगा। तो रीजनिंग एबिलिटी की आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स, हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि मैथ्स भी आपकी कहीं ना कहीं उसमें मिल जाएगी। ज़्यादातर एग्ज़ाम तो ये 2 पर ही हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इंग्लिश भी मिल जाएगी। अब आरआरबी की अगर बात करें, रीजनल रूरल बैंक्स में इंग्लिश का विकल्प हो सकता है हिंदी, लेकिन बाकी आरआरबी को छोड़ दें तो बाकी सारे एग्ज़ाम्स पैटर्न में इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा ही। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश तैयार करनी है। और ये सब्जेक्ट्स बिकॉज मेंस में भी आने वाले हैं, तो हमें उसकी मेंस में भी तैयारी करनी है। अब मेंस में तैयारी करने के लिए चूँकि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज इंग्लिश, तो अब हमारे पास मतलब कुल 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं, जिसमें एक जीए है, जनरल अवेयरनेस हम जिसे बोलते हैं, और दूसरा कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। आमतौर पर ये सब जगह नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू एडवाइस यू कि आप बैंक की तैयारी करिए। मैं अब आपके साथ इसी तरह वीडियो के थ्रू जुड़ता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा, मेरा एक्सपीरियंसेस आपको बताते रहूँगा। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि आप बैंक की तैयारी को एकमात्र अपना लक्ष्य बना लो। विद इन अ ईयर यू विल गेट अ जॉब, और एक बार जॉब लगती है ना, देन यू विल फील योर कॉन्फिडेंस विल गेट एनहेंस। जितना भी अभी आपका कॉन्फिडेंस आज की डेट में है वो और बढ़ जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस के बेस पर आप दूसरी, तीसरी, चौथी और भी बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी जॉब्स को पा सकते हैं। तो मैं अभिषेक कुमार बंसवाल छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ अब आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि बहुत जल्द इसी तरह मैं दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो और लगातार कंटिन्यूटी में वीडियोस बनाता रहूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे शेयर कर सकूँ। और जिस तरीके से मैंने तैयारी करी, जिन जिन सब्जेक्ट्स में मैंने तैयारी करी, वो कैसे आप तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से आप अपने दिन के 24 आवर्स को यूटिलाइज़ करें, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और जितना भी समय हो उसको अच्छे काम में लगाइए, एक अच्छे इंसान बनिए और अच्छी तरह ज़िंदगी को जिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।